सेंट्रियोल्स और सीलिया और फ्लैजिला ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। तो इसमें सेंट्रियोल हम कवर कर चुके हैं और सीलिया और फ्लैजिला जो है इंशाल्लाह इसको आज कवर करेंगे। सीलिया और फ्लैजिला असल में क्या है? तो सीलिया और फ्लैजिला असल में तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं, लेकिन ये कि अंदर से क्या है, अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर है या अंदर से इसका जो फ्रेमवर्क है वो किस चीज से बना हुआ है? सो दैट इज मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे यहां पर हमने बनाया है, सपोज दैट वी से कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है या दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर सेल का साइटोप्लाज्म देखें, क्या देखें? सेल के साइटोप्लाज्म को हम ले लें, ठीक है? तो ये अगर साइटोप्लाज्म है ये वाला पार्ट, तो सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन निकला हुआ है और ये जो बाहर की जानिब एक्सटेंशन है तो ये किसका है? यानी सपोज दैट वी से कि अगर सीलिया होगा, अगर क्या होगा? सीलिया होगा तो वो इस तरीके से किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की जानिब निकला हुआ है। अब ये पार्ट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये सारे का सारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो हम कहें कि एक खास एरे या एक खास अरेंजमेंट मौजूद है, तो ये अरेंजमेंट किसकी है? दिस अरेंजमेंट इज दैट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? ये अंदर से क्या है? तो अंदर से दिस इज मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? ये माइक्रोट्यूब्यूल की वो खास अरेंजमेंट है जिसको हमने यहां पर शो किया हुआ है। सेंट्रियोल्स में क्या था? सेंट्रियोल में ये था कि माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट थे। कितने थे? ट्रिपलेट, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे ये आपके सामने मार्कर्स हैं, तो ये आप ले लीजिए, ठीक है? एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा और तीसरा, 3 माइक्रोट्यूब्यूल यूं इकट्ठे थे, ट्रिपलेट था। उसके मुकाबले में ये जो सीलिया और फ्लैजिला है, तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है? डबलेट मौजूद है। अब ये कि यानी सीलिया और फ्लैजिला ये किसके लिए क्या है? यानी these are responsible for which function? इनका काम बुनियादी तौर पर क्या है? तो सीलिया और फ्लैजिला का बुनियादी काम मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट करना है। अब ये मूवमेंट किसकी हो सकती है? ये मूवमेंट पूरे सेल की भी हो सकती है, ठीक है? ये मूवमेंट जो है किसी एक जगह पर भी हो सकती है और ये मूवमेंट उस फ्लूइड या लिक्विड की भी हो सकती है जो कि सेल के बाहर है। जो किसके बाहर है? सेल के बाहर मौजूद है, तो उसकी भी मूवमेंट हो सकती है। तो अब देखें कि सीलिया और फ्लैजिला को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए, हमने ये लिखा कि ये एक्सटेंशंस है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जैसे बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की जानिब क्या हुआ है? एक्सटेंड हुआ है, हैविंग अ 9+2 एरे। अब इस चीज को जरा समझते हैं कि ये 9+2 एरे जो है क्या चीज है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि 9 इसके अंदर क्या है? डबलेट्स है। और 9 डबलेट्स के साथ क्या है? 9 डबलेट्स के साथ 2 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 microtubules are in the center. 2 microtubules कहां पर मौजूद हैं? सेंटर के अंदर मौजूद हैं। अब इसके अरेंजमेंट क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज दैट वी से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर बात करें। ये क्या है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या? दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ सीलिया या फ्लैजिला। इसका अगर हम क्या लेंगे? इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन जो है वो ले लें, ठीक है? तो वो क्रॉस सेक्शन किस तरीके से बनेगा? दैट क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है? इसका क्रॉस सेक्शन लेने तो यूं बनेगा। कैसे होगा देखिए, ये है सबसे बाहर क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर की जानिब क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब जिस तरह सेंट्रियोल में हमने काउंट किए थे, इसके अंदर भी ले लेंगे। यानी ये क्या है? दिस इज 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 क्या है?
दो दो माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 इसके अंदर डबलेट्स मौजूद हैं। तो ये 9 डबलेट्स हो गए, दो माइक्रोट्यूब्यूल कहां पर है, ये सेंटर के अंदर है। कहां पर है, सेंटर जो है उसके अंदर मौजूद है। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रल एक्सोनियम। इस सेंट्रल एक्सोनियम से कुछ प्रोटीन्स निकले हैं जो कि साइडम के साथ या साइड वाले डबलेट्स जो है उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज रेडियल स्पोक, और ये रेडियल स्पोक के क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। फिर इसमें वो चीज जो कि मूवमेंट के अंदर बुनियादी रोल या किरदार अदा करती है वो क्या है, तो यहां पर एक खास तरह का मोटर प्रोटीन है। क्या है, मोटर प्रोटीन है, जिसको हम क्या कहते हैं, दीज आर टाइनी आर्म्स। तो ये टाइनी आर्म्स मौजूद हैं कहां पर, एक डबलेट जो है उसके दरमियान, यानी एक डबलेट और दूसरे डबलेट के दरमियान डायनिक आर्म मौजूद है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, बेंड करेगा या हरकत जो है वो करता है। वापस आए डेफिनेशन की तरफ। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग अ 9+2 array of microtubules, दे आर रिस्पांसिबल। अब इनके रोल्स या इसके फंक्शंस क्या कहते हैं, एक फंक्शन इसका मूवमेंट है, दूसरा फंक्शन इसका लोकोमोशन है, और तीसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये प्रोपल्शन जो है वो करते हैं। अब मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक ही जगह पर मूव अबाउट करना, हरकत करना। इसके अलावा प्रोपल्शन का मतलब क्या है, तो प्रोपल्शन का मतलब ये है, प्रोपेलर कश्ती के चप्पू को कहते हैं। तो जैसे कश्ती के चप्पू की वजह से जो शिप है वो आगे की जाने जाती है, कश्ती आगे बढ़ती है, तो इसी तरीके से सीलिया, खास तौर पर क्या, सीलिया वो प्रोपल्शन करता है। और सीलिया की प्रोपल्शन कैसे होती है, तो सीलिया ऐसे प्रोपल्शन करता है कि जिस सेल के सरफेस के ऊपर सीलिया मौजूद होगा तो वो बाहर अगर म्यूकस मौजूद है, ठीक है, या अगर कोई और फ्लूइड है तो उसकी मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, मूवमेंट। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर देख लें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ले लें, किसको ले लें, जो सांस की नाली है उसको अगर कंसीडर कर लें, तो सांस की नाली में हम क्या देखते हैं, सांस की नाली में हम ये देखते हैं कि जो बाहर से आने वाले जरासीम हैं और बाहर से आने वाला डस्ट है, यानी जर्रात वगैरह, तो उन डस्ट के जर्रात को या जरासीम को क्या करना, उसको पकड़ना भी, और ये कि उसको बाहर की तरफ निकालना। जैसे नाक के सेल्स में क्या मौजूद है, नाक के सेल जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, उसके अंदर सीलिया मौजूद है। अच्छा देखिए, फर्ज करें हम ये कहते हैं कि ये क्या है, नाक के अंदर के सेल्स हैं और इन सेल्स ने क्या रिलीज किया है, इन सेल्स ने म्यूकस रिलीज किया है। क्या रिलीज किया है, म्यूकस, ठीक है। अब इस म्यूकस को क्या करना, इस म्यूकस की मूवमेंट करना, और मूवमेंट के साथ साथ ये कि बाहर से अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई और जर्रात वगैरह जो है वो आकर इसके अंदर ट्रैप हो गए हैं, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से हरकत करके उसको बाहर की जानिब निकालेगा। यानी सपोज दैट वी से कि दिस इज नोज, ठीक है, ये नाक है, तो नाक में ये उसको कहां की जानिब निकालेगा, बाहर की जानिब जो है वो निकालेंगे, ताकि, और यहां पर एक्यूमुलेट को देखकर आपको खुद महसूस होगा, नाक को आप क्या करते हैं, साफ करते हैं, यानी आप किसी गर्म और गुबार वाली जगह से गुजरते हैं, डस्टी एरिया से गुजरते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको महसूस होता है कि नाक में पानी सा आ गया है। आप उसको साफ करेंगे टिश्यू या रुमाल वगैरह से, तो उस पर खुद ब खुद आपको छोटे छोटे काले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है छोटा सा, ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज सीलिया। ये क्या है, सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है ये क्या करते हैं, ये हरकत करते हैं, जिसको अंडुलेशन कहते हैं। इसलिए इन दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, किसका, अंडुलिपोडिया का। किसका वर्ड यूज करते हैं, अंडुलिपोडिया जो है उसका वर्ड हम यूज करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के अंदर कुछ बड़े या बुनियादी डिफरेंसेस, फर्क अगर आप कहें कि वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए सीलिया और फ्लैजिला के जो डिफरेंसेस हैं उसको देखिए।
साइज वाइज अगर बात करें ना तो सीलिया का जो साइज है वो फ्लैजिला के मुकाबले में बहुत क्या है, छोटा है। यानी सीलिया का जो साइज है दैट इज शॉर्ट, और फ्लैजिला जो है ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है। नंबर ऑफ सीलिया, तो सीलिया की मिकदार फ्लैजिला के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, ठीक है, यानी ये कई हजार तक हो सकती है, अप टू few thousand। और जो फ्लैजिला है इसकी तादाद क्या है, ये उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे क्या है, हम ले लेंगे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर क्या है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके सरफेस के ऊपर सीलिया होते हैं, ठीक है। और ये जो सीलिया है तो ये क्या हो सकते हैं, these cilia can be up to few thousand, यानी 100 200 भी नहीं बल्कि कई हजार सीलिया मौजूद होंगे ऑन द सरफेस ऑफ पैरामीशियम। इसी तरह रोल की अगर बात करें तो सीलिया का जो रोल है वो मूवमेंट के अंदर भी है। जैसे पैरामीशियम को ले लें तो पैरामीशियम में सीलिया किस चीज में रोल प्ले कर रहा है, पैरामीशियम जो है उसके अंदर सीलिया रोल प्ले करता है मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों के अंदर, सही। तो हम देख लेते हैं कि मूवमेंट्स और प्रोपल्शन भी इसका रोल है, और इसी तरह ये इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। किस चीज में रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी के अंदर भी रोल प्ले करता है। यानी अगर नाक के अंदर देखें तो नाक में बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रोब्स को अगर वो ट्रैप कर रहा है या पकड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाहर से आने वाले जरासीम हैं उसको, उन जरासीम को अलाउ नहीं कर रहा कि वो कहां पर जाए, बाहर से आने वाले जो जरासीम है उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो लंग्स तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे, लंग्स तक पहुंच जाए, उसकी इजाजत उसको नहीं दे रहा, यानी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है। इसके मुकाबले में फ्लैजिला का जो रोल है वो सिर्फ क्या है, सिर्फ मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अच्छा, सीलिया के साथ ये भी नोट कर ले कि सीलिया ना सिर्फ कहां पर होता है, ना सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है बल्कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी होता है। इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें जो यूट्रस के साथ ओविडक्ट्स हैं, तो ओविडक्ट्स के अंदर भी सीलिया होते हैं जो कि ओवा की मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा या फर्टिलाइजेशन के अंदर मदद देता है। ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन वेंट्रिकल्स के पास जो सेल्स हैं उसमें भी सीलिया मौजूद होते हैं, और ब्रेन के वेंट्रिकल्स के दरमियान जो फ्लूइड है जिसको हम सीएसएफ कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा या लिम्फेटिक फ्लूइड होगा, तो उसकी मूवमेंट करना या उसको हरकत देना, ये क्या है, दिस इज आल्सो द रोल ऑफ सीलिया। ये भी सीलिया का रोल जो है ह्यूमन ब्रेन के अंदर है जिसकी मूवमेंट कर रहा है, किसकी, सीएसएफ की या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। सो सीलिया और फ्लैजिला क्या हुए, सीलिया और फ्लैजिला आर द अंडुलिपोडिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट्स एक्सेट्रा। अब एक और चीज की तरफ आए, देखिए कि सीलिया और फ्लैजिला असल में बनते किस चीज से हैं। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। अच्छा, ये जो बेसल बॉडी है तो ये बुनियादी तौर पर पहले क्या है, दिस इज सेंट्रियोल, ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर 9 ट्रिप्लेट्स हैं। ये भी आगे जाकर क्या होता है, इसी बेसल बॉडी से आगे जाकर बनता है सीलिया या फ्लैजिला, यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों की क्या है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों की सेम है। ये तो इसका ओरिजिन हो गया। फिर ये कि इसकी जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। तो इसको समझे कि मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। तो दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके दरमियान हमने क्या कहा कि डायनेमिक आर्म्स या मोटर प्रोटीन मौजूद हैं। अब फर्ज करें ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और इसके साथ ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, दोनों के दरमियान डायनेमिक प्रोटीन मौजूद है। अब ये जो डायनेमिक प्रोटीन है ये क्या करेगा, डायनेमिक प्रोटीन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बेंड करेगा। यानी सपोज करें ये डबलेट है, जो मेरे फिगर्स को देखते हैं, अब ये डबलेट क्या होगा, यूं मुड़ जाएगा। डबलेट यूं कैसे मुड़ेगा, तो इस तरह मुड़ेगा कि ये जो
डायनिन प्रोटीन थे, ये पहले इस पोजीशन थे और अब कहां पर आ गए, यहां पर। इधर का डायनिन प्रोटीन पहले ऊपर अटैच था, फिर नीचे की जानिब अटैच होगा, ऊपर और फिर नीचे की जानिब। यानी अगर इसको आप ऑब्जर्व करें, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ इस वक्त सीधे हैं, ये मेरी पूरी बॉडी को आप लेंगे कि ये क्या है, दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल, इसके साथ एक और माइक्रोट्यूब्यूल है। अब ये दो हाथ जो हैं ये डायनिन आर्म्स हैं, अगर ये स्ट्रेट हैं तो पूरा माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रेट है, और अगर ये डायनिन आर्म्स नीचे वाली जगह को टच करेंगे तो मेरे बॉडी में यानी माइक्रोट्यूब्यूल में क्या है, बेंड। उसके बाद अगली नीचे जगह को टच करेंगे तो इसके अंदर मजीद क्या आता जा रहा है, बेंड आता जा रहा है। अब इसकी तरतीब क्या है, यानी मैकेनिज्म क्या होता है, तो 5 में से 9 डबलेट्स जो है ये बेंड होते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे 4 में से 9 डबलेट्स बेंड होते हैं। अब ये जो डबलेट्स बेंड हो रहे हैं तो इसकी तरतीब क्या है, इसकी तरतीब ये है कि 5 में से 9 डबलेट्स अगर बेंड होंगे तो ये सीलिया हो या फ्लैजिला हो, ये आगे की जानिब बेंड करेगा। क्या करेगा, आगे की जानिब बेंड करेगा, ठीक है। और फिर इस साइड पे 9 में से 4 जो है वो बेंड होंगे तो वो इसको क्या करेगा, वापस नॉर्मल हालत जो है उस पर ले आएगा। तो इसकी तरतीब क्या है, तरतीब ये है कि यानी सपोज दैट वी से के अच्छा, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पावर स्ट्रोक का और रिकवरी स्ट्रोक का। पहले क्या होगा, पहले ये होगा कि ये आगे की जानिब बेंड करेगा, यानी 5 में से 9 डबलेट्स में यही काम होगा, यानी डायनिन आर्म्स उसको बेंड करवा देंगे, तो ये पावर स्ट्रोक हो जाएगा। यानी आगे की जानिब क्या हुआ, आगे की जानिब ये बेंड हुआ। और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद ये कि जब ये वापस आएगा तो बाकी जो दूसरे साइड वाले 4 हैं वो इस तरह से बेंड होंगे, तो दिस विल ब्रिंग द रिकवरी स्ट्रोक। ये रिकवरी स्ट्रोक जो है वो लेकर आएगा। सीलिया और फ्लैजिला दोनों की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट भी क्या है, दोनों की मूवमेंट का पैटर्न भी एक जैसा नहीं है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों की जो मूवमेंट है उसका पैटर्न भी एक जैसा नहीं है। आप कह सकते हैं कि सीलिया सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, इस तरह से पावर और रिकवरी स्ट्रोक उसमें आपको नजर आएगा, और फ्लैजिला जो है वो वेव लाइक मूवमेंट करता है, समझा भी ये। और ये कि बास फ्लैजिला जो है वो यूं किसके अंदर, बास फ्लैजिला जो है यूं सर्कुलर पैटर्न के अंदर भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला, अडुलिपोडिया हमने इसको कहा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, बेसल बॉडी जो कि सेंट्रियोल था उससे ये क्या हुआ था, अराइज हुआ था, और इनके रोल्स क्या हैं, तो दीज आर द रोल्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला।